अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। समाधि का तीसरा स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन, कभी कभी ऐसा सपना आता है कि सारी उलझनें समाप्त हो जाती है। सपनों का बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय तत्व विद्या में स्वप्न पर बहुत गहरी चर्चाएं हुई है। आज के मनोविज्ञान ने भी स्वप्न पर बहुत गहरा अध्ययन और विश्लेषण किया है। फ्रायड से लेकर आज तक के मनोवैज्ञानिकों ने स्वप्न विद्या पर बहुत काम किया है। भारतीय दर्शन में तो तत्व विद्या में बहुत गहरा काम हुआ है। स्वप्नों का इतना बड़ा विवेचन है, उनके लाभ और अलाभ पर इतनी खोजें हुई हैं पुराने जमाने में भी, कि जिनका आज शायद हम भारतीयों को पूरा ज्ञान भी नहीं। स्वप्न, यथार्थ स्वप्न आता है, कोई कोई ऐसा स्वप्न आता है सारी उलझनें जीवन की समाप्त हो जाती, समस्याएं समाप्त हो जाती है, अनुत्तरित प्रश्न उत्तरित हो जाते हैं, असमाहित मन समाहित हो जाता है, मन की शांति, मन की समाधि मनुष्य को उपलब्ध हो जाती है केवल एक स्वप्न के द्वारा। तो स्वप्न चित्त समाधि का तीसरा कारण बनता है। चौथा कारण बनता है देव दर्शन। देव दर्शन, देवता दर्शन देते हैं, असमाधि दूर हो जाती है। आप कल्पना न माने, आज के लोगों ने देव दर्शन को मात्र कल्पना मान रखा है। उन्हें विश्वास नहीं कि देवता भी कोई होता है या देवता भी कोई दर्शन देता है। हमारी कठिनाई यह है कि हम इस स्थूल चेतना के द्वारा, इंद्रिय चेतना, मनस चेतना और बुद्धि चेतना के द्वारा जिन सत्यों को नहीं पकड़ पाते, उन्हें अस्वीकार करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। इतनी जल्दबाजी सत्य के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है कि हमें देवता का पता नहीं चलता, और इसलिए नहीं चलता कि वे सूक्ष्म सत्ता में है, सूक्ष्म शरीर में है, और हमारे पास सूक्ष्म को पकड़ने की चेतना जागृत नहीं है। तो क्या सूक्ष्म की चेतना को पकड़ने की शक्ति नहीं, इसलिए अस्वीकार करते चले जाएं? पंखा चल रहा है, चलता है, यह माइक मेरे सामने है, लाउड स्पीकर अपना काम कर रहा है, ध्वनि को विस्तृत कर रहा है। मुझे दिखाई नहीं देता कि पंखा चलता है, ये ताड़ियां, पंखुड़ियां चलती है, कहीं भी बिजली दिखाई नहीं देती, बिल्कुल दिखाई नहीं देती। माइक में कहीं भी मुझे बिजली दिखाई नहीं दे रही। अस्वीकार कर दूं कि बिजली नहीं है। जो आंखों से दिखाई न दे उसे अस्वीकार करते चले जाएं, तो सत्य के प्रति इतना घोर अन्याय होगा जितना अन्याय की कोई कर नहीं सकता। हमारी अल्प क्षमता के कारण हम यदि सूक्ष्म सत्यों को न पकड़ सकें और उन्हें तत्काल मखौल में उड़ा दें या स्वीकार कर दें, इससे बड़ा कोई असत्य नहीं हो सकता। आज तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा दुस्साहस होगा कि अपनी अक्षमता के कारण हम सत्य को अस्वीकार कर दें। इतनी खोजें होने के बाद भी, इतने सूक्ष्म यंत्रों के बन जाने के बाद भी, क्या वैज्ञानिकों ने ऊर्जा को देखा है? नहीं देख पाए। ऊर्जा को देख नहीं पाए हैं, प्लाज्मा को देख नहीं पाए हैं, ताप को देख नहीं पाए हैं। केवल लक्षणों से अनुमान करते हैं कि ऊर्जा है, प्लाज्मा है, हीट है, गर्मी है, ताप है। केवल लक्षणों से अनुमान करते हैं और ग्राफ में आने वाले अंकनों से उसका अनुमान कर लेते हैं। साक्षात्कार नहीं हुआ है, किंतु साक्षात्कार न होने पर भी अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कार्य
उनके सामने आ रहा है तो अनुमान वे कर रहे हैं। जो बातें अस्वीकार की जाती थी, आज बहुत सारी बातें स्वीकार की जाने लगी है। जैसे जैसे सूक्ष्म खोजें हुई हैं, सूक्ष्म यंत्र बने हैं और स्वीकार की जाने लगी है। एक दिन जब परामनोविज्ञान की शाखा का विकास हुआ, जब पैरासाइकोलॉजी का विकास शुरू होने लगा, वैज्ञानिकों ने मान्यता ही नहीं दी बिल्कुल। किंतु आज यह परामनोविज्ञान की शाखा प्रतिष्ठित हो चुकी है और आज जो तत्व काल्पनिक माने जाते थे, आत्मा, पुनर्जन्म, जीवन, मृत्यु, क्लेयरवॉयंस, स्पष्ट ज्ञान, अवधि ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय चेतना, ये सारी बातें आज परीक्षण की अवधि में चल रही हैं और बहुत सीमा तक वे सफल भी हो चुके। तो हम अस्वीकार न करें कि देवता जैसी कोई सत्ता नहीं है। जब किसी व्यक्ति को दिव्य दर्शन होता है, देवता का दर्शन होता है, सारी असमाधि दूर हो जाती है, उलझने सारी मिट जाती है। चित्त की समाधि का चौथा कारण है देव दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, मनक पर्यय ज्ञान, ये अतीन्द्रिय चेतना के सारे आयाम जब खुलते हैं, चित्त समाहित हो जाता है। अवधि ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय चेतना जागती है और सूक्ष्म सत्य जब दिखाई देने लगते हैं, सारी असमाधियां दूर हो जाती है, चित्त की उलझने मिट जाती है। जब मनक पर्यय ज्ञान होता है, दूसरे के चित्त को जानने की क्षमता बढ़ जाती है, दूसरे के मन को वैसे पढ़ सकता है जैसे किसी पन्ने को पढ़ रहा हो। असमाधि दूर हो जाती है, उलझने दूर हो जाती है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है तब तो मिटती है, फिर तो शेष रहती ही नहीं। और केवल मरण, समाधि मरण होता है तो चित्त की असमाधि मिट जाती है। अनायास चित्त में समाधि घटित होती है। उसके ये 10 सूत्र हैं, 10 सूत्र हैं। हम निष्कर्ष की भाषा में जाएं तो सूक्ष्म सत्य प्रकट होते हैं या सूक्ष्म चेतना प्रकट होती है तो हमारी उलझन मिट जाती है। समाधि के 2 रूप, एक अभ्यास जन्य समाधि और एक अनायास घटित होने वाली समाधि। ये समाधि के दोनों रूप हैं। अनायास जीवन में समाधि घटित हो, बहुत अच्छी बात है। यदि न हो तो हमारे सामने एक उपाय निश्चित रहता है, अभ्यास का। कवि 2 प्रकार के माने जाते हैं, नैसर्गिक कवि और अभ्यास से होने वाले कवि। दार्शनिक भी 2 प्रकार के माने जाते हैं। सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का माना जाता है, निसर्ग से होने वाला सम्यक दर्शन और अभ्यास से होने वाला सम्यक दर्शन। निसर्ग की बात तो हमारे हाथ में नहीं है, वह नियति है। यदि हमने कोई ऐसा पीछे पुरुषार्थ किया है और यदि हमारी नियति है तो जीवन में कोई घटना घट सकती है और अनायास समाधि में हम जा सकते हैं, किंतु वह हमारे हाथ की बस की बात नहीं है। हमें तो वही करना चाहिए जो हमारे हाथ की बात है, हमारे बस की बात है। अभ्यास करना हमारे हाथ में है। हम ऐसा अभ्यास करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, नियति के भरोसे न बैठे, भाग्य के भरोसे न बैठे, कोई ऐसा पराक्रम करें, ध्यान क्या ऐसा अभ्यास करें जिससे चित्त की एकाग्रता होते होते एकाग्रता उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां एकाग्रता तन्मयता में बदल जाए, ध्यान समाधि बन जाए,
केवल चैतन्य का अनुभव शेष रह जाए और जीवन की सारी उलझने, सारी समस्याएं, सारी असमाधियां मिट जाए और एक जीवन में परम आनंद, परम चैतन्य और परम शक्ति का अवतरण